अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम की क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम फार्मूला नंबर 5 पढ़ेंगे, फार्मूला नंबर 5। और फार्मूला नंबर 5 है तनवीन और नून साकिन। आप नूरानी कायदा ओपन कर लें और पेज नंबर 32 पर देखें। तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन इसमें लिखा हुआ है। ऊपर देखें आप तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। लास्ट क्लास में हम तनवीन के बारे में पढ़े थे। 2 ज़बर और 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहते हैं। आज हम नून साकिन के बारे में पढ़ेंगे। गुज़श्ता क्लासेस में मैंने आपको बताया था कि साकिन उस हरफ को कहते हैं जिस पर सुकून आए। पीछे के क्लासेस में मैंने बताया जज़म छोटी दाल को कहते हैं। जैसे आप इस सबक में भी देखें, ता 2 ज़बर तन के बाद ता नून ज़बर तन है। नून के ऊपर जो छोटी सी दाल का निशान है उस निशान को जज़म कहते हैं और उसी का दूसरा नाम सुकून भी है। ये याद रखें, वो जो छोटी सी दाल का निशान है उसके 2 नाम हैं, एक जज़म और दूसरा सुकून। जज़म और सुकून एक ही निशान के 2 नाम हैं। इतनी बात आप जहन में फिट कर लें, बिठा लें। इसके आगे की बात सुन लें कि जिस हरफ पर सुकून आए, यानी जज़म और सुकून एक ही है, इस जहन में रख लें। जिस हरफ पर सुकून आए उस हरफ को साकिन कहते हैं। ये भी बात जहन में रख लें। 2 बातें मैंने आपको बताई हैं, दोनों बातों का आपको याद होना ज़रूरी है। पहली बात, जज़म और सुकून एक ही निशान के 2 नाम हैं जो निशान के दाल की शक्ल में होता है। दूसरी बात, हर उस हरफ को साकिन कहते हैं जिस हरफ पर सुकून या जज़म आए। जैसे बा है, बा के ऊपर अगर सुकून आए तो उसको बा साकिन कहते हैं। ता के ऊपर अगर सुकून आए तो उसको ता साकिन कहते हैं। सा के ऊपर अगर सुकून आए तो उसको सा साकिन कहते हैं। जीम के ऊपर अगर सुकून आए तो उसको जीम साकिन कहते हैं। इसी तरह जिस हरफ पर सुकून आएगा उस हरफ को साकिन कहते हैं। अगर नून पर जज़म आता है तो फिर उस नून को नून साकिन कहते हैं। बात समझ में आ गई होंगी, उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो आज उसी नून साकिन का फार्मूला हम पढ़ेंगे। यानी जब नून पर जज़म आएगा, सुकून आएगा, तो फिर वो क्या एक्ट करेगा, उसका क्या असर पड़ेगा। एक मरतबा उर्दू में मैं तख्ती पढ़ता हूँ, आप उसको गौर से सुन लें। अगर किसी को उर्दू आती है तो 2 से 3 मरतबा इस तख्ती को पढ़ लें। आज का सबक बड़ा आसान सबक है, कुछ नया नहीं है, बस इतनी बात जहन में बिठाना है जो मैं अभी उर्दू में पढ़ने जा रहा हूँ। देखिए तख्ती, देखिए तख्ती नंबर 8 तनवीन व नून साकिन। जिस नून पर जज़म यानी सुकून हो उसको नून साकिन कहते हैं। तनवीन और नून साकिन की आवाज़ यकसां होती है, यानी सेम होती है, एक जैसी होती है। जैसे बा 2 ज़बर बन और बा नून ज़बर बन। तो फार्मूला नंबर 5 ये है कि जहाँ पर भी नून साकिन आएगी उस नून साकिन की आवाज़ भी और तनवीन जो कि लास्ट क्लास में हम पढ़ लिए उसकी आवाज़ दोनों सेम रहेगी। दोनों लिखने में तो दोनों डिफरेंट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लेकिन जब उनको पढ़ा जाएगा, उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, उनका तलफ़्फ़ुज़ किया जाएगा
तो फिर दोनों का तलफ़ुज़ और दोनों की आवाज़ एक जैसी ही होगी, कुछ भी इनमें फ़र्क नहीं होगा। जैसे आज के सबक की पहली लाइन देखिए, ता दो ज़बर तन और आगे ता नून ज़बर तन। तो देखो यहाँ पर भी दो ज़बर की आवाज़ भी तन ही निकल रही है और ता नून ज़बर की आवाज़ भी तन ही निकल रही है। ये ऐसा इसलिए होता है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि तनवीन का जो फार्मूला है, यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश का जो फार्मूला है, उस फार्मूले का निचोड़ और ख़ुलासा ये है कि उसके आखिर में नून की आवाज़ निकलती है। जब तनवीन के आखिर में नून की आवाज़ निकलेगी तो जहाँ पर नून हकीकत में ज़ाहिर होकर आएगा तो वहाँ भी नून ही की आवाज़ निकलेगी। तो फिर वहाँ भी तन ही है, यहाँ भी तन ही है। दोनों के लिखने में फ़र्क है लेकिन पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं होगा। आगे का लफ्ज़ देखिए, ता दो ज़ेर तिन, ता नून ज़ेर तिन, तिन तिन। ता दो पेश तुन, ता नून पेश तुन, तुन तुन। तो यहाँ भी तुन वहाँ भी तुन, सेम आवाज़ है, आसान है, समझने की ज़रूरत है। सा दो ज़बर सन, सा नून ज़बर सन, सन सन। यहाँ भी सन की आवाज़ और यहाँ भी सन की आवाज़। सा दो ज़ेर सिन, सा नून ज़ेर सिन। समझते जाइए आप, हर बार बोलने के लिए आप कोई छोटे से मासूम से बच्चे तो नहीं हैं, समझदार है माशाअल्लाह, समझते जाइए। सा दो पेश सुन, सा नून पेश सुन, सुन सुन। जीम दो ज़बर जन, जीम नून ज़बर जन, जन जन। जीम नून ज़ेर जिन, जीम नून ज़ेर जिन, जिन जिन। जीम दो पेश जुन, जीम नून पेश जुन, जुन जुन। दाल दो ज़बर दन, दाल नून ज़बर दन, दन दन। दाल दो ज़ेर दिन, दाल नून ज़ेर दिन, दिन दिन। दाल दो पेश दुन, दाल नून पेश दुन, दुन दुन। तो आप पूरा सबक देख लिए। खुलासा यह है कि तनवीन की आवाज़ भी एक ही निकलेगी और नून साकिन की आवाज़ भी एक ही निकलेगी। आगे के तीन लाइन भी देख लें। एक एक्सरसाइज है, एक मश्क और एक प्रैक्टिस है जो आपको कराई जा रही है। आपने जो फार्मूला पढ़ा उसी की प्रैक्टिस कराई जा रही है। देखें पहले ही लाइन का पहला लफ्ज़, आइन अलिफ ज़बर आ, दाल दो ज़बर दन, आदन। सीन वाव ज़बर सौ, हमज़ा दो ज़ेर इन, सौ इन। क़ाफ ज़बर क़ा, रा या ज़ेर री, क़री। बा दो पेश बुन, क़रीबुन। फ़ा ज़बर फ़ा, मीम नून ज़बर मन, फ़मन। दूसरी लाइन देखिए, आइन ज़बर आ, ज़ा या ज़ेर ज़ी, अज़ी। मीम दो पेश मुन, अज़ीमुन। काफ नून पेश कुन, कुन। मीम ज़बर मा, रा ज़बर रा, मारा। ज़ाद दो पेश ज़ुन, मारा ज़ुन। रा ज़बर रा, सीन वाव पेश सू, रसू। लाम दो पेश लुन, रसूलुन। तीसरी लाइन देखिए, शीन या ज़बर शई, हमज़ा दो ज़बर अन, शई अन। गैन ज़ेर गी, शीन अलिफ ज़बर शा, गिशा। वाव ज़बर वा, गिशावा। ता दो पेश तुन, गिशावतुन। गैन अलिफ ज़बर गा, सीन ज़ेर सी, गासी। क़ाफ दो ज़ेर क़िन, गासिक़िन। हा पेश हु, दाल दो ज़बर दन, हुदन। जो आखिर में या है उसको नहीं पढ़ा जाएगा। या को उसी सूरत में पढ़ते हैं जबकि उसके ऊपर जज़म हो
या फिर पेश ज़बर ज़ेर कुछ हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं है इसलिए उसको नहीं पढ़ा जाएगा। तो आज का सबक आसान है, आप इस क्लिप को बार बार सुनिए और अच्छी तरह से जहन में बिठा लें। आज तक हम 5 फार्मूले कंप्लीट कर चुके हैं। पहला फार्मूला था ज़बर ज़ेर पेश, इनको जल्दी पढ़ना है। दूसरा फार्मूला था हुरूफ मद्दा, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, उल्टा पेश, ये दूसरा फार्मूला, इसको खींच कर पढ़ना है। तीसरा फार्मूला था वावे लीन और याए लीन यानी हुरूफ लीन, इनको भी जल्दी और मारूफ पढ़ना है। और चौथा फार्मूला था तनवीन यानी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन कहते हैं। और पांचवा फार्मूला था तनवीन और नून साकिन। पांचवें फार्मूले में बस इतना बताया जा रहा है कि तनवीन की जो आवाज़ और जो उसका प्रोनाउंसेंस होगा, जो उसका तलफ़ुज़ होगा, वही तलफ़ुज़ नून साकिन का भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन 5 फार्मूलों को कंप्लीट कर चुके। उम्मीद करता हूँ कि आपको सबक अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, आप याद कर रहे होंगे। मेरे लिए भी और पूरी उम्मत के लिए दुआएं करें। और आखिर में आप हज़रात से गुजारिश है कि इस क्लिप को ज़रूर शेयर करें। जो हज़रात कुरान करीम सीखना चाहते हैं उनको हमसे जोड़ें, ताकि आपको भी सवाब मिले, मुझे भी सवाब मिले और पढ़ने वालों को भी सवाब मिले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।